जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें इंद्री के धनोरा स्केप की हैं, जहां धनोरा स्केप का गंदा पानी लोगों के लिए मौत का कारण बन रहा है। स्वच्छ भारत अभियान मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र वीरवार को कई अधिकारियों के दल के साथ इंद्री हलके के करीब 30 गांव के लोगों के लिए मुसीबत बनी धनोरा स्केप का दौरा किया। दौरे के दौरान लोगों ने इस स्केप में चल रहे गंदे एवं जहरीले पानी से उत्पन्न हो रही परेशानियों को उठाकर समाधान की मांग की, जिसको लेकर वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्दी उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले कई दिनों से ये विषय मेरे संज्ञान में आया और यहाँ के एक सोशल मीडिया के कार्यकर्ता साथी उसने इस विषय को मेरे साथ अटैच किया। मैंने आज कार्यक्रम बनाया और संबंधित विभाग जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके जो एक्शन है उनको और यहाँ के जो खंड विकास अधिकारी हैं उनको और उसकी पूरी टीम को आज वहाँ मौके पर बुलाया। मौके पर बुला करके मैंने स्वयं वहाँ ग्रामीणों से, आसपास के लोगों से बात की। वास्तव में वहाँ के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, वातावरण के लिए ये बड़ी गंभीर और संवेदनशील समस्या है, क्योंकि इस समस्या के कारण से हमारी खेती की उर्वरक शक्ति तो कम हो ही रही है, वातावरण भी दूषित हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो जब मैंने वहाँ मौके पर पहुँच करके एक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनसे बात की तो उन्होंने सारे विषय को बताया कि ये यमुनानगर का पानी है और यमुनानगर में भी उन्होंने मुझे जो जानकारी दी कि पर्टिकुलर 2 विभाग वहाँ का नगर निगम और जल स्वास्थ्य विभाग, इसकी तरफ से ये पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। तो मैंने तुरंत मौके पर वहाँ एससी पब्लिक हेल्थ और कमिश्नर यमुनानगर निगम दोनों से फ़ोन मिलाया, बात हो नहीं सकी। तो मैंने अब एक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि आप एक मीटिंग तय करें और उस मीटिंग में, क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि आप अपना एक एसटीपी प्लांट लगा करके इसकी समस्या का समाधान किया जाए, इस पानी को खुले में ना छोड़ा जाए। और न केवल ये पानी खुले में है बल्कि इस पानी के कारण से इस बेल्ट 50 किलोमीटर का लगभग ये एरिया है और इस एरिया में आपने ठीक कहा कि लगभग 35-36 गांव वो पड़ते हैं और सीधा उनके जीवन पर इसका दुष्प्रभाव है। ग्रामीणों ने बताया भी और मैंने वहाँ स्वयं अनुभव भी किया। स्किन की समस्या बड़ी मात्रा में गांव के ग्रामीणों में देखने को मिली। सांस की समस्या है, चेस्ट की समस्या है, स्किन के प्रॉब्लम तो बड़ी भयंकर उन्होंने बताई। और इवन जैसे ही वो गंदा पानी हवा चलती है तो हवा के कारण से पूरे गांव में जाता है, तो ग्रामीणों का ये कहना था कि वहाँ बैठ कर के खाना, बैठ कर के पीना और घर के अंदर ही ऐसा वातावरण हो जाता है कि जैसे घर से निकल लो, भागो। तो इस प्रकार का एक वातावरण वहाँ मुझे स्वयं अनुभव हुआ और ग्रामीणों ने बताया। बहुत ही जीवन से जुड़ी हुई संवेदनशील समस्या है और इसको कतई जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, देखिए ना, वो पानी तो ऐसा है, उन्होंने एग्जाम्पल दिखाया कि वहाँ उस पुल के ऊपर एक लोहे का पोल लगा हुआ है और आज वो पोल भी लगभग खत्म हो चुका है। जड़ से जब लोहा ही खत्म हो रहा है तो इंसान और फसल ये कहाँ बचेगा। तो जैसे पशु है, कोई पानी यदि वहाँ पशु पी लेता है तो उस पशु को भी बीमारी लग जाती है, ये ग्रामीणों का कहना था। तो खेती पर तो इसका, जमीन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, खेती पर भी पड़ रहा है और फसलों पर भी पड़ रहा है और पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा है और ग्रामीणों पर भी पड़ रहा है। तो इस समस्या को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे वाइस चेयरमैन को बताया कि इस क्षेत्र में इस स्केप की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। गंदे व जहरीले पानी की वजह से क्षेत्र की जनता कई तरह की बीमारियों की चपेट में है। यहाँ तक कि पशु पक्षी और फसलें तक इस पानी से प्रभावित हैं। इस ट्रेन के गंदे और जहरीले पानी से परेशान लोग धरने प्रदर्शन तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों को इस समस्या से निजात नहीं मिल सकी।
उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के मिशन पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में स्वच्छता की अलग जगाने की तत्परता से काम कर रहा है। इंद्री से मीनपाल, पंजाब केसरी टीवी।